गुड मॉर्निंग सोल्जर्स, कैसे हो आप लोग। आई विश दैट यू विल बी फिट एंड फाइन। और आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 5 में जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा हम लोग का सोल्यूशन, इसके अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कंप्लीट किया राउल्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए हमने क्या देखा, वी हैव जस्ट सीन दैट कॉज और कंडीशन। दूसरा जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तीसरा जो है उसके जो है एग्जांपल्स, ग्राफ। इस तरीके से हम लोगों ने डिफिनीशन डिफाइन किया। तो इस तरीके से आइडियल सोल्यूशन के केस में वी हैव डिस्कस। मुझे आशा है कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आइडियल सोल्यूशन का। और आज हम लोग सीखेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो व्हाट इज द नॉन आइडियल सोल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल we'll just define. So non ideal solution are such type of the solution which do not obey or does not obey the Raoult's law at entire range of concentration। यानी किसी भी कंसंट्रेशन पे ऐसा सोल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे, ओबे ना करे, इस प्रकार के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। बोलो बात समझ में आती है? यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। जो वे पार्शियल वेपर प्रेशर हैं कंपोनेंट के वो 0 नहीं होंगे। 0 नहीं होंगे का मतलब क्या है कि इसका जो प्रेशर है दैट विल नॉट बी इक्वल टू P0A इंटू XA या P0B इंटू XB। यानी जो कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर हैं वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, जो कि राउल्ट्स लॉ कहता है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है डियर सोल्जर्स कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ देयर कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। Delta V mixing of the solution will not be equal to 0. Delta H mixing of the solution will not be equal to 0। यदि इस प्रकार के कंडीशन या प्रॉपर्टीज हैं सोल्यूशन की, तो इस प्रकार के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि आखिर नॉन आइडियल सोल्यूशन बनने के लिए क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था पहले वाले केस में, आइडियल सोल्यूशन के केस में, कि यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट between the solute particle will equal to the force of attraction between the solvent particle, that will be equal to the force of attraction between solute and solute particle in case of solution। तो बनने वाला सोल्यूशन कैसा होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा। लेकिन इस केस में, इन केस ऑफ द नॉन आइडियल सोल्यूशन डियर सोल्जर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between AA, between BB and between AB will not be equal। तो सिंपली यदि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यदि 0 होती हैं, डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग, और प्रेशर यदि टोटल सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है सोल्यूशन का, तो सच काइंड ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द आइडियल सोल्यूशन। और यदि ये इक्वल नहीं है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। बोलो बात समझ में आती है? ठीक है। इस केस में अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ये होता है 2 टाइप्स का। How many types? 2 types. That is one solution which is showing the positive deviation from the Raoult's law, positive deviation from the Raoult's law। और दूसरा जो solution होगा that is showing the negative deviation from the Raoult's law। So non-ideal solution are just categorized into the 2 types. The solution, non-ideal solution showing positive deviation from the Raoult's law and the non-ideal solution showing negative deviation from the Raoult's law। और इन solutions के बनने के लिए क्या conditions हैं, उनकी क्या properties होगी, उनका क्या ग्राफ होगा, उसके क्या एग्जाम्पल्स होंगे, इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोगों को डिटेल वे में सीखना है। तब तक आप इसका फेयर कॉपी करिए और इसके बाद मिलते हैं हम लोग आगे।
Now dear soldiers, we'll categorize the non-ideal solution one by one into the two, that is the non-ideal solution showing the positive deviation from the Raoult's law, and the second is showing the negative deviation from the Raoult's law. तो आइए देखें, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो टोटल वेपर प्रेशर से भी क्या होगा, अधिक होगा। सॉल्यूशन का यानी सच काइंड ऑफ द सॉल्यूशन विच वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय द कंपोनेंट, एंड दिस काइंड ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव सॉल्यूशन या सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। बोलो बात समझ में आती है? यानी जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा दैट विल बी द ग्रेटर देन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स, टोटल सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा कंपोनेंट का वो P0A इंटू XA, यानी जो राउल्ट्स लॉ को एक्सपेक्टेड है, जो राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्टेड है उससे भी अधिक पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पे भी देखिए सॉल्यूट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर राउल्ट्स लॉ से क्या होगा, अधिक होगा। ये राउल्ट्स लॉ P0B इंटू XB, दिस इज द राउल्ट्स लॉ ना। राउल्ट्स लॉ हम लोग को पता है ना क्या है, द वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्रिटेरिया। दूसरा है डेल्टा H मिक्सिंग, यानी जब सॉल्यूशन को हम लोग बनाएंगे तो इस केस में डेल्टा H मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि वहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या था कि हीट एक्सचेंज 0 थी, यानी कोई भी हीट का एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, यानी दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव डेल्टा H की वैल्यू कब होती है, जब रिएक्शन कैसी हो, एंडोथर्मिक हो। कैसी हो, एंडोथर्मिक हो, यानी कि सॉल्यूशन बनाते समय जो है सॉल्यूशन बनाते समय आसपास के एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कई बार सवाल आ चुका है इस तरीके से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस या इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन फॉर्मेशन द सोल्यूशन विल बिकम्स कूल। तो कूल का मतलब ठंडा, ठंडा का मतलब क्या है कि आसपास सराउंडिंग के सोल्यूशन के अंदर का जो सराउंडिंग है उससे आसपास का जो है कि हीट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि सोल्यूशन ठंडा हो जाएगा। डेल्टा H विल बी पॉजिटिव, रिएक्शन प्रोसेस इट विल बी ऑफ endothermic. Then delta V mixing, delta V mixing will be greater than 0, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। कहने का मतलब क्या है कि यदि हमने 50 ml जो है सोल्यूट लिया और 50 ml क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 100 ml, ग्रेटर देन 100 ml। बोलो बात समझ में आती है? ऐसा क्यों होगा अभी हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। रीजन क्या है बाबू, देखो रीजन, यानी जब पॉजिटिव सॉल्यूशन बनेगा तो उस केस में जो इंटरेक्शन है बिटवीन A एंड B, बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, इनके बीच में जो बनने वाला इंटरेक्शन क्या होगा, कमज़ोर होगा एज कंपेयर टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन A एंड B। यानी इसको ऐसे समझें कि जब मान के चलिए सॉल्वेंट है और सोल्यूट है, ठीक है, तो सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होगा। ऑलरेडी हम लोग पीछे वाले वीडियो लेक्चर में देखें FAA एंड FBB, तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन होगा। लेकिन जैसे हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया, तो जब सोल्यूट इंटरेक्ट करेगा सॉल्वेंट से, तो अब जो इंटरेक्शन का जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी।
बॉन्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर होने का मतलब क्या है कि वो आसानी से क्या करेंगे, सोल्यूशन में कंपोनेंट टूटने लगेंगे, और जब आसानी से टूटने लगेंगे तो मोर एंड मोर कंपोनेंट वेपर्स विल प्रोड्यूस एंड वेपर प्रेशर इससे क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा देन द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि इन केस ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन पॉजिटिव सोल्यूशन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज। इसी तरीके से आइए नेगेटिव सोल्यूशन की बात करें। इन केस ऑफ नेगेटिव सोल्यूशन जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इट विल बी लेस देन द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इनटू द सोल्यूशन। यानी यदि सॉल्वेंट है, एक प्योर सॉल्वेंट है, यदि उसका वेपर प्रेशर हम लोग क्या माने, प्योर वेपर प्रेशर क्या माने P0A, प्योर वेपर प्रेशर क्या माने P0B, और यदि उसको सोल्यूशन में हम लोग मिलाएं तो वेपर प्रेशर PA प्लस PB से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि इस तरीके की कंडीशन है सो सच टाइप ऑफ सोल्यूशन विल कॉल्ड एज द नेगेटिव सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। यानी जो प्रेशर होगा दैट विल बी, यू कैन सी हियर द प्रेशर इट विल बी लेस देन द एक्सपेक्टेड, लेस देन द कैलकुलेटेड प्रेशर। डेल्टा एच मिक्सिंग इट विल बी लेस देन जीरो, यानी लेस देन जीरो, यानी डेल्टा एच वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव कब होती है, जब सोल्यूशन का फॉर्मेशन या प्रोसेस कैसा हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। बोलो बात समझ में आती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी, इवॉल्व होगी, और इस केस में सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग विल निगेटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी लेस देन जीरो, यानी इट विल बी निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या है कि जो एक्सपेक्टेड जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का इट विल बी डिक्रीज देन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट। रीजन यहाँ पे क्या हम लोग दे सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू द इंटरेक्शन बिटवीन AA एंड BB। बोलो बात समझ में आई। तो ये हमारे पास some properties of the negative solution and the reason, cause, some properties of the positive solution and the reason and cause। आइए हम लोग सीखते हैं इसके एग्जाम्पल का जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Now see the examples of the positive as well as the negative solution। So positive solution और negative solution के एग्जाम्पल को मेमोराइज करना है, लर्न करना है, और इसको लर्न करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे बहू कि इन केस ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाना चाहिए, कमज़ोर हो जाना चाहिए। जब इंटरेक्शन कमज़ोर हो जाएगा तो आसानी से जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट हैं वो वेपर फेज में आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो बॉन्ड है ईजिली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, बोलो बात समझ में आती है। तो इस केस में हमको कुछ इस प्रकार से इंटरेक्शन का डेवलपमेंट करना है सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, जो कि वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको समझते हैं हम लोग। वाटर प्लस बेंजीन, वाटर के अंदर जो है जो किस प्रकार का बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और बेंजीन कैसा है, एक नॉन पोलर जो है मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। तो जब वाटर के अंदर हम लोग बेंजीन को ऐड करते हैं तो चूंकि वाटर के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, लेकिन जब बेंजीन हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। दो वाटर मॉलिक्यूल, इसको इधर देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ये बेंजीन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से इन दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट विल बिकम वीकर, और वीक होने की वजह से आज ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने की वजह से आसानी से जो है ये जो कंपोनेंट है वेपर फेज में आ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है वाटर प्लस टॉल्यूइन।
यहाँ भी वही बात है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ वंडरवॉल फोर्स इंट्रैक्शन। एथेनॉल प्लस एसीटोन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग एथेनॉल के केस में होता है, एसीटोन जो है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, यहाँ पे भी वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। मेथेनॉल प्लस बेंजीन। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यदि हम लोग एक पोलर कंपोनेंट और दूसरा नॉन पोलर कंपोनेंट को आपस में क्या करें, मिक्स करें, एक पोलर एंड एक नॉन पोलर कंपोनेंट को आपस में जब मिक्स करेंगे तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कमज़ोर हो जाएगा और जिसकी वजह से ये कंपोनेंट आसानी से वेपर फेज में आएंगे और वेपर प्रेशर इट विल बी greater than the expected or calculated vapor pressure, and hence such kind of solution will shows the positive deviation from Raoult's law. Concept clear? Good. दूसरा हमारे पास है नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन का, और इसके अंदर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि नेगेटिव यानी प्रेशर क्या होगा, कैलकुलेटेड प्रेशर राउल्ट्स लॉ से क्या होगा, कम होगा। और कम होने का मतलब क्या है कि जो कंपोनेंट हैं वो आसानी से वेपर फेज में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर घट जा रहा है, और घटने की वजह से द सोल्यूशन इज शोइंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। गुड, गॉट इट, ओके। तो अब जो है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमको क्या करना है, बढ़ाना है। नया एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है कि देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू काइंड ऑफ बॉन्ड। यानी जब सोल्यूशन बनेगा तो सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक नए प्रकार के बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होना चाहिए, और ये नया बॉन्ड जो है प्रीवियस एग्जिस्टिंग बॉन्ड से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के केस में जो बॉन्ड बन रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो रहे थे, प्रेजेंट थे, उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से तगड़ा बॉन्ड बनना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहला हमारे पास एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का सलूशन। क्लोरोफॉर्म और एस्टेन का सलूशन, एसीटोन का सलूशन, इट इज जस्ट शोइंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। दूसरा हमारे पास है फिनॉल प्लस एनिलीन का सलूशन, इट विल शोज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तीसरा हमारे पास जो एग्जांपल है द सलूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्लस वाटर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ शो करेंगे। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जैसे कि HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, ऑल द मिक्सचर ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज द वाटर जस्ट शोइंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। वजह क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या होगा, CHCl3 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, दैट इज CH3COCH3। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए तो ये जगह CHCl प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। ये क्या है, एसीटोन है, और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के केस में क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे, इस हाइड्रोजन के ऊपर कैसा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एसीटोन कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है, और इस केस में यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे एक नए टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दीज टाइप ऑफ, यहाँ पे डाइपोल इंट्रैक्शन है, यहाँ पे भी डाइपोल इंट्रैक्शन है ऑलरेडी प्रीवियस एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन जब ये सोल्यूशन के फॉर्म में आएंगे तो ये सोल्यूशन के अंदर एक नए टाइप का बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, और वो कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू डाइपोल इंट्रैक्शन। तो हम लोग क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट कि यदि सोल्यूशन के बीच में नया टाइप का इंटरेक्शन बन रहा है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और उस बॉन्ड का जो फॉर्मेशन स्ट्रेंथ है
दैट इज द स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द बॉन्ड एग्जिस्टिंग इन प्रीवियस केसेस, तो उस केस में यहाँ पे जो इनके बीच में इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा और ये सोल्यूशन के केस में कंपोनेंट आसानी से वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे और इस प्रकार के सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा और दैट विल शोज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। एक और एग्जांपल के साथ हम लोग सीखते हैं, जैसे हमारे पास है फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल C6H5OH, C6H5OH प्लस C6H5NH2। तो इस केस में देखिए ये फिनॉल हो गया OH एंड एनिलीन दैट इज NH2 मान के चलिए। तो अब इस हाइड्रोजन पॉजिटिव है, दिस वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम, तो इसके बीच में एक नए टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर या इट विल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द पर्टिकुलर दिस कंपोनेंट और जिसकी वजह से ये वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे एंड दे विल शोज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। अब लास्ट में बचता है हम लोग का ग्राफ, तो ग्राफ देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। Now dear soldiers, see the graph. How will the graph will draw? Already हम लोग राउल्स लॉ के लिए ग्राफ ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले हम लोग को उसी तरीके का ग्राफ ड्रॉ करना है जैसे हम लोगों ने राउल्स लॉ के लिए किया, आइडियल सोल्यूशन के लिए किया। इसमें देखिए यहाँ पे हमने दो वर्टिकल कंपोनेंट लिया और इसमें पहले एक को हमने रिजर्व कर लिया सॉल्वेंट के लिए, यानी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है Xa=1, यानी ये जो है प्योर फॉर्म है, Xb मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज जस्ट हियर 0। और उसी तरीके से यहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन के लिए मोल कंपोनेंट हमने सोल्यूट के लिए रिजर्व कर लिया, यानी मोल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्वेंट विल बी 0 और सोल्यूट इट विल बी मैक्सिमम। तो इससे रिलेटेड ये मैक्सिमम प्रेशर हो गया P0A सॉल्वेंट के लिए और ये मैक्सिमम प्रेशर प्योर लिक्विड का हो गया सोल्यूट के लिए P0B। अब चूंकि हमको ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ खींचना है, तो देखिए ये जो ग्राफ है ऑलरेडी हम लोग आइडियल सोल्यूशन जो कि राउल्स लॉ को फॉलो अप करेगा, तो ये प्रेशर जो है टोटल वेपर प्रेशर, ये जो लाइन है आइडियल के लिए, लेकिन चूंकि हमको ग्राफ खींचना है किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, जिसके अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा, एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से क्या होगा, अधिक होगा। तो ये जो ऊपर इस लाइन ऊपर जाएगी पॉजिटिव शो करेगी, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट, ये जो लाइन है किसके लिए, सोल्यूशन के लिए। ऐसे ही कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है उनके कैलकुलेटेड पार्शियल प्रेशर से जो ज़्यादा होगा तो ये लाइन जो है ऊपर, यानी इसको हम लोगों को, ये जो है आइडियल के लिए है और पॉजिटिव के लिए दैट विल बी शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, तो ये ऊपर से होकर के लाइन जाएगी। ये किसके लिए है, दिस वन इज़ फॉर द सोल्यूट कंपोनेंट। ड्रा कर सकते हैं, वेरी गुड। और इस तरीके से आप देखिए नेगेटिव डेविएशन के लिए ये जो आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ था, लेकिन हमको चूंकि ये नेगेटिव डेविएशन शो करना है तो ये द प्रेशर इट विल बी लेस देन द कैलकुलेटेड प्रेशर। ये प्रेशर क्या होगा, कैलकुलेटेड प्रेशर से क्या होगा, लेस होगा, यानी जो लाइन होगी वो राउल्स लॉ के ग्राफ से क्या होगा, नीचे होकर के गुजरेगी। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट का प्रेशर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्या, ग्राफ फॉर नेगेटिव डेविएशन एज वेल एज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर को, इस टॉपिक को, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव डेविएशन, इसको रोकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर दो कैटेगरी है, आगे चल कर के बनेगी। पॉजिटिव सोल्यूशन के अंदर दो टाइप्स के, टाइप ए और टाइप बी, और उसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।